भगवान उद्धव को साथ लेकर गए। आज इस पौंड्रक का श्री भगवान ने उद्धार किया और उद्धार करके श्री भगवान आए। तो आगे चलकर ऐसी कथा आई, जरासंध पर भी श्री भगवान ने कृपा की। पौंड्रक का उद्धार करके भी आगे ऐसी कथा आई। श्री नारद जी महाराज एक दिन श्री भगवान की दिनचर्या को देखने आए। श्री भगवान की दिनचर्या को देखने आए तो नारद जी जिस भी कक्ष में जाते, जहां पर भी नारद जाते, वहां पर श्री भगवान का दर्शन पाते, वहां पर श्री गोविंद का दर्शन प्राप्त होता। जहां भी जाते वहां भगवान दिखते। एक कक्ष में गए, वहां भगवान रुक्मिणी मैया के साथ बैठे हैं। दूसरे कक्ष में गए, सत्यभामा जी के साथ हैं। एक कक्ष में देखा पान भगवान खा रहे हैं। एक कक्ष में देखा पंखा झुला रहे हैं भगवान। एक कक्ष में जाकर देखा भोजन कर रहे हैं। जहां पर भी नारद जी जाते वहां पर उनको वैसा ही दर्शन प्राप्त होता है। बच्चों के साथ बाहर निकलकर देखा, कहीं खेल रहे हैं, कहीं बच्चों को धनुष चलाना सीख रहे हैं, कहीं बच्चों को तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ हंसी कर रहे हैं। जगह जगह दर्शन किया। 3 महीने तक श्री नारद जी महाराज घूमते रहे, गोविंद की दिनचर्या का दर्शन किया। भगवान के पास 3 महीने बाद आए, बोले नारद प्रणाम करता हूं आपको। श्री भगवान के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया। बोले आए किस लिए हो, आपका आने का कारण क्या है? बोले सिर्फ दिनचर्या देखने तो आप नहीं आ सकते। तब कहा है, बोले गोविंद आपकी कृपा पात्र जो ये पांडव है वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको निमंत्रण भेजा है। बोले पांडवों ने आपको शीघ्र बुलाया है क्योंकि वो राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। श्री भगवान ने श्री नारद जी से कहा, बोले ठीक है मैं अवश्य आऊंगा, पांडवों को मेरा संदेश देना, मैं जल्दी आऊंगा। पीछे से एक और संदेश श्री भगवान पर आया। बोले बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जरासंध नाम का जो राजा है बोले वो किसी के काबू में नहीं आ रहा है। श्री भगवान ने अर्जुन और भीम आदि को ब्राह्मण बनाया, स्वयं ब्राह्मण बनकर चले गए। और भैया संक्षिप्त में कथा कह रहा हूं क्योंकि सुदामा चरित्र में हमको प्रवेश करना है। श्री सुदामा जी की कथा जन को श्रवण करें। श्री भगवान आज भैया देखो एक छोटी सी बात, चलो छोड़ो जान कोई बात नहीं, कल कहेंगे। देखो भैया जरासंध पाप जरूर करता था लेकिन दान भी बहुत करता था। ये तीनों ब्राह्मण बनकर जरासंध के पास गए और जरासंध से कहा, बोले राजन हमने सुना है तू बहुत बड़ा दानी है। बोले पहले नहीं था मैं ब्राह्मण देवता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहले दानी नहीं था, लेकिन आपने कृष्ण का नाम सुना होगा। बोला बड़ा बड़ा विख्यात है, बड़ी प्रसिद्धि उस कृष्ण की है। मैंने 17 बार उससे युद्ध किया और उस कृष्ण ने मुझे 17 बार हरा दिया। 18वीं बार में ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर रखकर युद्ध करने गया। बोले उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से श्री भगवान रण छोड़कर भाग गए। कृष्ण रण छोड़कर भाग गया। बोले जिस दिन से वो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया और कृष्ण रण छोड़कर भागा, बोले उसी दिन से मेरी श्रद्धा ब्राह्मणों के चरणों में हो गई। मेरे द्वार पर कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे, बोले मैं इतना धन उसको देता हूँ, इतना धन देता हूँ, उस ब्राह्मण को दोबारा भिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चाहिए आपको? बोले हमें भी कुछ भिक्षा चाहिए। बोले जो मांगेंगे देंगे। बोले बिल्कुल दूंगा, तुम मांगो तो सही। बोले वचन दीजिए। बोले मेरा वचन है मैं दूंगा। श्री भगवान ने कहा, बोले हम युद्ध मांगते हैं, हम 3 में से किसी एक से युद्ध करिए आप। जरासंध कहते हैं, बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अरे ब्राह्मणों का काम है कथा करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, हवन करना, विवाह कराना, संस्कार कराना। बोले लड़ने झगड़ने का काम ब्राह्मण का नहीं है, तुम हो कौन? तब श्री भगवान ने कहा है, बोले मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है और ये अर्जुन है। बोले 3 में से किसी से भी तुम युद्ध कर लो, हमें युद्ध चाहिए। देखो भैया जरासंध बड़ा चालाक है। जरासंध कहते हैं, बोले कृष्ण मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? तू भाग जाता है बीच में, तू बीच से ही भाग जाता है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। पिछली बार भी मैं तुझसे युद्ध करने आया, बोले कृष्ण तू बीच में ही रण छोड़कर भाग गया, मैं भागे हुए व्यक्ति से युद्ध नहीं करता। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, बोले देख मैं एक बार भाग गया तो गिना रहा है और ये 17 बार भाग गया उसको नहीं गिनाता।
17 बार हार गया उसको गिनाता नहीं है, और आज मैं एक बार भाग गया था उसको गिना रहा है। तुझसे भी अर्जुन में युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? तू दुबला पतला के मर मरा गया तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ भीम मेरे समान थोड़ा बलवान है, मैं भीम से युद्ध कर लिया। अब देखो भैया तारीफ जो होती है ना, प्रशंसा, ये सारा काम गड़बड़ कर देती है प्रशंसा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले ये प्रशंसा तो शूकरी विष्टा है, ये जो प्रसिद्धि है, ये प्रशंसा, ये तारीफ, बोले ये तो सुमर की विष्टा है। क्यों? ये जिसके भी पास आती है बोले वो अपने मार्ग से भटकना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे माला का वजन बढ़ने लगता है वैसे वैसे इंसान गर्दन भी ऊपर ऊपर करता है। ये दुनिया वाले कहीं नहीं छोड़ते भैया, झुकाकर चलोगे फिर कहते हैं बोले औकात नहीं है देखने की, सर उठाकर चलोगे फिर कहेंगे बोले आजकल बड़ा घमंड हो गया है, आंख बंद करके चलोगे बोले देख ही नहीं सकते दुनिया, आंखें खोल कर देखोगे तो बोलेंगे फाड़ फाड़ कर देखता है। लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले शूकरी विष्णा है, शूकरी विष्णा है ये प्रसिद्धि। भीम दादा को जैसे ही जरासंध ने पास किया, अपने भीम थोड़ा बलवान है, अब भीम दादा ऐसे हो गए, छाती आ गया भाई, बोले सबको फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, कृष्ण को भी फेल कर दिया, मैं थोड़ा बलवान हूं, मुझसे युद्ध करेंगे। लेकिन भैया ऐसा गजब का युद्ध, ऐसा गजब का युद्ध, ये जरासंध बलवान बोलते हैं, एक एक नस नस ढीली हो गई भीम की, लेकिन ये पहाड़ जैसा जरासंध का कुछ बिगड़ता नहीं है। भीम दादा ने गोविंद से कही, बोले लाला या तो साथ में भाग चलो या मैं खुद ही भाग रहा हूं, मैं लड़ नहीं सकता, ये कब कुछ भी कर सकता, ये पहाड़ जैसा शरीर इसका, मैं लड़ नहीं सकता। भगवान ने तिनका चीर कर इशारा किया, भीम ने जरासंध का उद्धार कराया, गोविंद ने जरासंध के हाथों से उद्धार करवाया, जरासंध का उद्धार श्री भगवान ने कराया। और आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई, राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई, पांडवों को राजसूय यज्ञ कराना है। अब सबसे पहले पूजा का निर्णय होना है, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सहदेव और नकुल सामने बैठे थे, उन्होंने कह दिया बोले पूजा यदि किसी की सबसे पहले होनी चाहिए तो वो है कृष्ण, हमारे जो प्राण वल्लभ है, हमारे जो प्राण प्रियतम है, बोले सबसे पहले पूजा उनकी है। शिशुपाल भी सामने बैठे थे, शिशुपाल आसन से खड़े हो गए और गिन गिन कर 101 गाली भगवान को दी। अर्जुन गांधी लेकर खड़े हो गए, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बोले नहीं, जब तक ये 101 गाली नहीं देगा तब तक ये मर नहीं सकता, और मैं इसको मारूंगा। चुन चुनकर गाली देने लगा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, सर धड़ से कटकर अलग हो गया। और भैया सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं बोले राजन, सोचने की बात ये नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, सोचने की बात ये है शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश ज्योति निकली, 7 बार आकाश में से गोल गोल घूमती है और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही लीन हो जाती है। आश्चर्य की बात तो ये है। सुखदेव स्वामी जी महाराज ने यह प्रसंग कहा, परीक्षित कहते हैं बोले गुरुजी, भगवान को गाली देने वाला ये तो नरकों में सड़ना चाहिए था, नरकों में करोड़ों जन्मों तक ये नरक में रहना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं इसकी प्राण ज्योति भगवान में ही समाई गई, भगवान में ही लग गई। ठीक है, भगवान में ही कैसे ज्योति समा, अरे पापी ये दुष्ट। तब कहा है बोले श्री भगवान ने इसको सत्य मुक्ति दी, गाली देने में भी भगवान की याद तो करता ही था। तो जिसका चिंतन ज्यादा होगा, जो जैसा चिंतन करेगा भैया वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। शराबी का चिंतन ज्यादा करोगे तो शराबी बनेंगे, और भगवान का चिंतन धीरे धीरे बढ़ाओगे तो एक दिन भगवान के भक्त बन जाओगे। आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई है, श्री सुदामा जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया है। बोले भगवत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मन की डोर को गोविंद के चरणों में लगाओ, अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगाकर देखो। तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में जब तक नहीं लगेगा
बोले तब तक बात नहीं बनेगी, मन को लगाओ जरा। जरूरी नहीं है परीक्षित धनवान ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, जरूरी नहीं है कोई पढ़ा लिखा ही भगवान को प्राप्त करे। परीक्षित भगवान के एक परम लाडले भक्त हैं जिस भक्त का नाम है सुदामा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा एक भगवान का मित्र है। हाँ भैया, एक निवेदन कर दूं आपसे, कई बार टीवी के माध्यम से भी ऐसा दिखाया, कई अनेक किताबों में भी ऐसा वर्णन लिखा है। बोले सुदामा जी महाराज बहुत दरिद्र हैं। सुदामा जी जब श्री भगवान के धाम निकल गए, भगवान के द्वार पर गए, द्वारपालों ने उनको धक्का दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। ऐसी भी प्रसिद्धि सुदामा जी के बारे में कुछ नहीं की है। लेकिन भैया ध्यान से सुनना, सुखदेव स्वामी जी महाराज ने एक बार भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी गरीब हैं, सच्ची बात है। एक भी दाना सुदामा के घर भोजन का नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। 4 दिन से बच्चों के पेट में एक दाना नहीं गया है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं, क्योंकि भैया दरिद्र तो वो होता है जिसके मन में संतोष नहीं होता। और चाहिए, और चाहिए, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है। गरीब तो दरिद्र तो वो है। सुदामा जी महाराज ने जीवन में कभी मांगा नहीं है। भागवत में एक बार भी ऐसा वर्णन नहीं आया कि सुदामा जी किसी के द्वार मांगने जाते हैं। असंतोषी जो व्यक्ति है वो दरिद्र है। एक दिन एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, महात्मा जी को फूटी कोड़ी मिल गई। एक फूटी कोड़ी महात्मा जी को मिल गई, उन्होंने वो फूटी कोड़ी को उठाया, अपने कमंडलू में रख लिया। बोले मुझे कोई दरिद्र मिलेगा, ये कोड़ी मैं उसको दूंगा। एक दिन भैया कोई दूर देश का राजा किसी राज्य पर, किसी दूसरे के राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। सैनिक आए, अरे बाबा हटो, अरे बाबा हटो, अरे अरे मार छोड़ो बाबा। बोले क्या हो रहा है? बोले दूसरे देश के राजा आए हैं, दूसरे देश पर आक्रमण करना है। बोले किस लिए? बोले उनके राज्य के धन को अपने राज्य में मिलाना है, अपने राज्य को बढ़ाना है। महात्मा जी विशेष निवेदन माता से किया है। बोले देवी मानना नहीं है, अरे हम ब्राह्मण हैं और देवी ब्राह्मण का हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठता है, मानने के लिए नहीं उठता। ये भारत का साधु है, ये भारत का ब्राह्मण है। ये देखो ब्राह्मण कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा ब्राह्मण ऐसे होता है नहीं है। कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी संकट कुछ भी हो, ब्राह्मण को मारना नहीं है, हाथ नहीं करना, बस कैसे हो जाए। 4 दिन से भोजन नहीं बना है। एक दिन सुदामा जी महाराज के पास उनकी धर्मपत्नी गई, सुशीला मैया सुदामा जी के पास गई। माता कहती है, बोले स्वामी मैंने सुना है श्री भगवान आपके मित्र हैं, ये द्वारिकाधीश आपके मित्र, मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी ने जैसे सुना, द्वारिकाधीश नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और सुदामा जी महाराज कहते हैं, बोले देवी बड़ी चौकी याद करा दी। अरे आज तूने भली याद कराई देवी, तुम कह रही हो मित्र हैं, मेरा लंगोटिया यार है। अरे हम एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु से हमने शिक्षा प्राप्त की, संग संग हमने शिक्षा प्राप्त करी, संग संग खेले हम। लेकिन देवी हाँ याद रखना, मैं पढ़ाई में बड़ा तेज था और कृष्ण उद्धव में बड़ा तेज था।